इनको अपने डेजिग्नेशन से हटा देना चाहिए। लग रहा है डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन और स्लो हो जाएगी। जो लोग नए आने वाले हैं यूके में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित इन लंदन। दिस इज मी रिधि। दिस इज मोहित। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों ने जून में सुन ही ली होगी। तो आज हम उस पे जो कंट्रोवर्सी भी हुई है, प्लस जो जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में हम आपको एक छोटा सा व्यू पॉइंट देंगे, प्लस उसके की पॉइंट्स बताएंगे। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी गेट इनटू टुडेस टॉपिक्स, so this video is brought to you by trip.com. If you're someone who's always booking flights, hotels, trains and comparing 5 different apps to find the best deal, Trip.com puts all in just one place. Flights, hotels for UK or Europe rail tickets, all compared and booked through one single app. And right now they have got their summer sale on. Some of the offers are like they're dropping £1 rail card deal on 10th of July, limited to new rail card customers, available once you make a purchase that day. Plus up to 50% off train coupons and 5% extra instant discount on all the UK and Europe trains. It stacks with the other offers. Across the entire sales period, if you can't catch peak day, there is a preheat window running from 7th till 10th of July with up to 50% off rail card drop and £10 voucher at 10 a.m. Minimum spend is £50, first come first serve basis. There is also up to 20% discount on European routes, including Eurostar and ICE DB routes. And the full TNC is on their promotion page. To use it, download the trip.com app. Link is in the description. You can use this code and tap on Train Summer 2026 to claim your coupon, and generally worth 5 minutes spending if you have got any trip coming. Now let's get into the today's actual topic. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, जो उन्होंने 122 पेजेस की रिपोर्ट बनाई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं कौन? ये भी यूके पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। अराउंड 800-ish मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है, और उसमें क्या क्या चेंजेस जो गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहती है उन सब चेंजेस को अपोज किया है। तो वो चेंजेस क्या हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। और साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी आई है। एक मिनिस्टर है जो कि लेबर पार्टी के ही हैं, माइक ट्रैप, उसने भी चैलेंज किया है गवर्नमेंट की एक पॉलिसी को, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट की। सबसे पहले समझते हैं कि ये चेंजेस हो क्या रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने हमारे पुराने वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो अर्न सेटलमेंट की बात हुई थी। पहले जो हमें ILR 5 साल में मिल जाती थी, अब हमें गवर्नमेंट बोल रही है कि उसको 5 से 10 साल करना है, और कुछ लोगों के लिए वो 10 साल के ऊपर भी होने वाली है, विच इज कॉल्ड अर्न सेटलमेंट नाउ। तो यू हैव टू अर्न योर सेटलमेंट। तो उस पे ही कुछ चैलेंजेस रेस किए हैं। तो अब बेसिकली क्यों ये चैलेंजेस स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब अगस्त सितंबर का टाइम आने वाला है और सबको पता है कि अब अचानक से ही ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यूजुअली अगस्त सितंबर अक्टूबर टाइम्स में ही ये रूल्स अप्लाई होते हैं। और ये कर क्यों रहे थे? क्योंकि वो इमिग्रेशन को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, माइग्रेंट्स कम लाना चाहते हैं अपनी कंट्री में, और स्किल्ड माइग्रेंट्स एक्चुअल में बढ़ाना चाहते हैं रादर देन दी लो स्किल्ड माइग्रेंट्स। तो अर्न सेटलमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको ज्यादा टाइम यूके में रहना पड़ेगा और ज्यादा कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी टू बी अगेन एलिजिबल फॉर अर्न सेटलमेंट। तो लॉर्ड्स कमेटी ने 122 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो सबसे पहले है लॉन्गर वेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कमेटी ने ये बोला है, अगर आप 15 साल लोगों को वेट कराओगे, तो व्हेन वी से 15 साल, हाँ ये 15 साल तक भी लोगों को वेट करवाने वाले हैं, तो लोग अनसिक्योर फील करेंगे। कुछ लोग आने से पहले 10 बार सोचेंगे। इन फ्यूचर लोग प्लान ही नहीं कर पाएंगे, और जो बच्चों के साथ या फैमिली के साथ अपना फ्यूचर यहाँ स्पेंड करने वाले हैं, वो भी 10 बार सोचेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन और स्लो हो जाएगी, पॉवर्टी और रिस्क और बढ़ेगा, और अगर वीजा रिन्यू करना पड़ेगा बार बार, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं लोगों को। फीस भी बढ़ती जा रही है, एवरी ईयर ये फीस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस हमारे लिए और क्रिएट होते जाएंगे। और इससे होगा क्या, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग इलीगल रूट में ज्यादा स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि जब फाइनेंशियल लोगों को चैलेंज होंगे, नॉर्मल लोग भी इलीगल रूट में ही जाना प्रेफर करेंगे। और उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट एक ये है मेन, कि जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस होने की बात हो रही है। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस जो लोग यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं उन पे भी चेंजेस अप्लाई होने की बात हो रही है, विच इज वेरी अनफेयर। क्योंकि अगर कोई लोग यूके में मूव हुए हैं, लेट्स से आज से 3 से 4 साल पहले, उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो थी कि 5 साल में आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसको इंक्रीज किया जा रहा है 10 years और 15 years। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आ जाएगा।
जितने भी प्लान्स थे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे बुरे तरीके से, विच इज वेरी वेरी अनफेयर। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट कमेटी ने उठाया है विच इज स्ट्रेंज, कि उनको ऐसा लग रहा है डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, कि यहाँ की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितने माइग्रेंट्स यूके में आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आ रहा है टूरिस्ट वीजा पे और 6 महीने का टूरिस्ट वीजा लेके आ रहा है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो 6 महीने के बाद एक्चुअल में वापस गया है या नहीं। तो ये डेटा इनएक्यूरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है नॉर्मल लोगों के लिए जो अच्छे खासे लीगल रूट से जाना चाहते हैं। तो बेसिकली होम ऑफिस रेडी ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू है कि ऑलरेडी ही इनके पास स्टाफ नहीं है और शॉर्टेज है जॉब्स की, ओवरहेड बहुत ज्यादा है और सिस्टम इनका इतना ओवरलोडेड हो चुका है, फिर भी ये लोग इस टाइम पे ये इतना बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि इनको अभी इमिग्रेशन पे एक बड़ा चेंज लाना है। तो अगर इतने सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स ऐड करेंगे तो जो इनका ऑलरेडी अप एंड रनिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। तो बेसिकली कमेटी का मानना ये है कि होम ऑफिस इज नॉट रेडी फॉर दिस मेजर चेंज। तो अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जो है माइक टैप की। वो बेसिकली लेबर पार्टी के ही लीडर हैं, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी रह चुके थे। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, बेसिकली ऐसे ही ट्वीट कर दिया ये बोल के कि केयर वर्कर्स के लिए ये 15 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि केयर वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली लो स्किल्ड वीजा में आ रहे थे। और शबाना महमूद ने बोला है जो भी हाई स्किल्ड में आएंगे वो 3 साल 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक जाएंगे, लेकिन जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों को 15 साल तक वेट करनी पड़ेगी। तो उनका माइक टैप का कहना है कि वो लो स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, केयर वर्कर्स हमारे लिए बहुत काम करते हैं, तो उनके तो ये रूल लगना ही नहीं चाहिए, नॉट इवन 5 years वाला। उनको तो जल्दी से जल्दी अभी ILR दे देनी चाहिए। उस पे हुआ क्या है, कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि शबाना महमूद के अकॉर्डिंगली कि ये वाली न्यूज ऐसे बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी, और उसने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपील की कीर स्टार्मर को कि आप इस पे कोई एक्शन लो, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि इट्स ओके, यहाँ पे सब बोल सकते हैं, अगर उसका व्यू पॉइंट है तो वो बोल सकता है। उन्होंने अपॉलॉजी ये करी है माइक ट्रैप ने शबाना को कि हाँ मैंने आपसे पूछे बिना आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो उस पे अपॉलोजेटिक नहीं है। तो अभी उनका आपस में ही एक पॉलिटिकल मैटर स्टार्ट हो गया है, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि बेसिकली अब ये रूल चेंज करेंगे क्या। या तो शबाना जी गुस्से में आके फटाफट से रूल अप्लाई कर देंगी, या फिर अभी अंदर ही इनका पॉलिटिकल मूव कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी अभी चेंज हो गए हैं, तो यहाँ का अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यूके में आगे होने क्या वाला है, नेक्स्ट मूव यूके का है क्या। तो यूके पॉलिटिक्स में जैसे अगर किसी का व्यू पॉइंट भी है तो सेम पार्टी के ही मेंबर्स हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है। तो इसलिए शबाना महमूद ने रेज किया कि इनको अपने डेजिग्नेशन से हटा देना चाहिए, लेकिन हमारे पीएम ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैशेस बढ़ गए हैं इनकी खुद की पार्टी में ही। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों पे, एक नॉर्मल इंसान पे इस चीज का क्या इंपैक्ट आने वाला है, कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। So, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अभी एट दिस स्टेज कुछ भी चेंज एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ क्लैशेस चल रहे हैं उनके आपस में डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल अभी हमारे लिए इमिग्रेशन में कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि रूल्स तो टफ होने वाले हैं, लेकिन क्या इतने टफ होने वाले हैं जितने प्रपोजल में गए थे, वो अब एक क्वेश्चन रेज हो चुका है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज, नॉट ओनली ये तो अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे कमेटीज ने इस चीज पे अपनी रिपोर्ट्स शेयर की हैं, सबमिट की हैं पार्लियामेंट में। जो लोग नए आने वाले हैं यूके में उनके लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल होने चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज तक रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ ही नहीं है। जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए कभी चेंज नहीं हुआ है। तो आगे इन फ्यूचर अगर एक बार ये अप्लाई हुआ तो इन फ्यूचर क्या होगा, कभी भी आज से 10 साल या 15 साल बाद भी ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे लोग होंगे। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि फ्यूचर में लोग एक्चुअल में यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचेंगे और शायद आएंगे ही नहीं। और स्पेशली ये चैलेंज होगा हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्योंकि अगर अच्छी खासी अगर आप वहां का अपना लाइफस्टाइल अपनी कंट्री का छोड़ के किसी और कंट्री में मूव होने का सोचते हो, तो आप तभी सोचते हो जब आप लॉन्ग रन में उसके बारे में आपके प्लान्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यूजुअली यहाँ पे लोग नहीं आते हैं अपनी कंट्रीज को छोड़ के। की टेकअवेज आपके लिए ये है कि अगर आप यूके में हो तो आप अपने डिलेज जितने भी हैं इमिग्रेशन को लेके वो अवॉइड करो,
जल्दी से जल्दी अपनी ILR अप्लाई कर लो। और उसके अलावा बहुत ही अपडेटेड रहना जरूरी है इस टाइम पे आपको, तो हमारे व्लॉग्स को आप देखते रहो, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर ये कहती है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग या इंटरनल इनकी खुद की पार्टी के मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, बहुत ही बुरे तरीके से नेगेटिवली हिट करने वाले हैं गवर्नमेंट को, सिस्टम को और लोगों को भी। तो ये सब कुछ चेंजेस ऐसे अब्रप्टली नहीं होने चाहिए। और खुद इनके मिनिस्टर्स के बीच में भी क्लैशेस हो रहे हैं, तो देखते हैं ये सिस्टम अभी कितना इवॉल्व करता है। तो आप हमारे साथ बने रहो। इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जिनको इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो ये उनके साथ आप शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।